तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लेक्चर 1 में देखा था। लेक्चर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बोलिकली। सिम्बोलिकली यानी कि आपको स्टेटमेंट दे के रखा होगा, ठीक है, आपको उसके सिम्बोल लिखने हैं। सिम्बोल यानी कि जैसे कि पी एंड क्यू, पी और क्यू, इस तरह से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारे सिम्बोल बता देता हूँ एक बार। जैसे कि एंड का सिम्बोल है ये वाला, और का है ये वाला, नॉट का, नॉट या फिर निगेशन बोलते हैं उसको, उसका है ये वाला। इफ़ देन का सिंबल है सिंगल एरो, और इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल है डबल एरो। ठीक है, तो ये 2, 4, 5 सिंबल है जिसको आपको याद रखना है। इन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। तो आपको देखिए, जब भी बट एंड आए तो आपको ये एंड यूज़ करना है, या फिर नाइदर नोर आए तो भी आपको एंड यूज़ करना है। बाकी आपको सेम जो लिखा रहेगा यूज़ करना है। तो देखिए, इस पर आपको 2 सेंटेंस दिखा देंगे, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। तो देखिए, आपको लेट करना है फर्स्ट सेंटेंस को पी एंड सेकेंड सेंटेंस को क्यू। ठीक है, आपको पी क्यू ही लेट करना है। तो जैसे कि नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, तो ये लेट करेंगे इसको पी, यहाँ पर लिखेंगे नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, और क्यों क्या हो जाएगा हमारा, चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको हमने लेट किया, फर्स्ट सेंटेंस को पी किया जो कि नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, और सेकंड सेंटेंस को क्यू किया जो कि चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। अब इसको हम सिंबल में किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एंड दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो एंड का साइन क्या था, ये वाला। तो इस तरह से लिखेंगे, ये क्या है, पी। तो नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र को हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको क्या लेट किया, पी लेट किया है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये हो गया पी। ठीक है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, किसको लेट किया हमने, क्यू, तो ये हो गया क्यू। और बीच में क्या है, एंड, तो एंड का साइन क्या था, ये, तो ये बन गया हमारा पी एंड क्यू, सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से। इससे पहले आपको एक स्टेटमेंट भी लिखना है, देयरफॉर इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म लिख सकते हो आप, सिम्बॉलिकल फॉर्म इज़, यहाँ पर लिखना आपको इट्स सिम्बॉलिकल फॉर्म इज़, उसके बाद ये लिख देना आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोलेस। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 है, पहला है ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और दूसरा है आइसोलेसिस। तो देखिए, एंड में क्या किया था, ये सेंटेंस को अलग पकड़ा, वो सेंटेंस को अलग पकड़ा। तो इसमें किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर लेट कीजिए पहले, लेट पी इज इक्वल्स टू, पी ये हो गया, क्या है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और क्यू के वो क्या हो गया, आइसोलेसिस। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ट्राइंगल इज आइसोलेसिस, ट्राइंगल इज आइसोलेस, यानी कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है या फिर ट्राइंगल आइसोलेसिस है। तो ट्राइंगल दोनों के साथ आएगा, इक्विलेटरल के साथ भी आएगा और आइसोलेसिस के साथ भी आएगा। फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है, इट्स सिम्बॉलिकल फॉर्म इज। तो देखिए, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल को क्या लेट किया हमने, पी, तो यहाँ पर लिखिए पी। आइसोलेसिस को क्या लेट किया, क्यू, तो यहाँ पर लिखिए क्यू। बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो और का साइन क्या था, ये वाला। तो पी और क्यू आपका इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल इज राइट एंगल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑफ मेजर 90। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, इफ़ एंड ओनली इफ आया। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इसको लेट करो पी, इसको लेट करो क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, लेट पी इक्वल्स टू द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, और क्यू को क्या लेट किया हमने, इट इज ऑफ मेजर 90। ठीक है, फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है, इट्स सिम्बॉलिकल फॉर्म इज,
ये क्या है P, ये क्या है Q, बीच में क्या आया इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए क्या था साइन, डबल एरो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए डबल एरो, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है एंगल इज़ नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। तो इसमें क्या बोला, एंगल ना ही तो एक्यूट है और ना ही ऑब्ट्यूस है। तो देखिए जो नाइदर और नॉर आया तो ये किसके अंदर आएगा, ये दोनों आएंगे एंड के अंदर, ठीक है। इसका जो साइन यूज़ होगा वो एंड का साइन होगा, और अगर बट भी आता है तो भी एंड आएगा, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर बट आ रहा है, नाइदर आ रहा है, नॉर आ रहा है तो आपको एंड यूज़ करना है। तो देखिए एंगल इज़ नाइदर एक्यूट, ना ही वो एक्यूट है ना ही वो ऑब्ट्यूस। तो इसमें देखिए किस तरह से लिखना है आपको, लेट करना है, लेट पी किया हमने इसको, एंगल इज़ एक्यूट, एंगल इज़ एक्यूट, और क्यू क्या है, एंगल इज़ ऑब्ट्यूस, एंगल इज़ ऑब्ट्यूस। समझिए कैसे किया मैंने, आपको नाइदर और नॉट छोड़ के बाकी लिखना है, एंगल इज़ एक्यूट, एंगल इज़ ऑब्ट्यूस। उसके बाद देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इसमें क्या लिखा है, एंगल इज़ नाइदर एक्यूट, यानी कि ये जो फर्स्ट एंगल जो एक्यूट है, एक्यूट एंगल को क्या लेट किया पी, तो यहाँ पर लिखिए पी। इसमें क्या बोला है, एंगल इज़ नाइदर एक्यूट, तो नाइदर यानी कि नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या बोला है, एंगल इज़ नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, नॉर ऑब्ट्यूस यानी कि क्यू, और नॉर है तो निगेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नाइदर नॉर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए एंड। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B देन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 90। तो देखिए इसमें क्या आया, इफ़ आया एंड देन आया। इफ़ देन के लिए क्या यूज़ करते थे हम, और सिंगल एरो है ना, इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया A, ये वाला जो स्टेटमेंट ये P, ये वाला Q। तो यहाँ पर लिखिए लेट P इक्वल्स टू ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, और Q क्या है, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 90। फिर स्टेटमेंट लिखिए इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो ये क्या है P, ये क्या है Q, तो ये क्या है इफ़ देन के लिए कौन सा यूज़ होता है, इम्प्लीकेशन। तो ये हमारा हो गया P इम्प्लाइज Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमा दास विन गोल्ड मेडल इफ़ एंड ओनली इफ़ शी रन फास्ट। तो ये वाला जो है ना, ये वाला हो गया हमारा P, ये हो गया Q, और इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो क्या आएगा, डबल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर लिखिए लेट करना ना भूलिएगा, यहाँ पर लिखिए P इक्वल्स टू हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, क्यों क्या है, शी रन फास्ट। यहाँ पर लिखिए इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, ये क्या है P हो गया, हिमा दास विन गोल्ड फास्ट मेडल, और शी रन फास्ट हो गया Q। इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो डबल इम्प्लीकेशन, तो P डबल इम्प्लीकेस Q। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, x इज़ नॉट इरेशनल नंबर बट इज़ अ, यहाँ पर आएगा बट इज़ अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। तो इसको लेट करो, x इज़ नॉट इरेशनल नंबर बट इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। देखिए बट के लिए मैंने क्या बोला था, एंड यूज़ करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए P इज इक्वल्स टू एक्स इज़, ये लिखना है, नॉट नहीं लिखना है, ये लिखना है, एक्स इज नॉट को छोड़ दो, एक्स इज इरेशनल नंबर, क्यों क्या है, इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। तो देखिए P क्या है, ये वाला, और Q ये वाला। P में क्या लिखा है, x इज़ नॉट इरेशनल नंबर, यानी कि निगेशन, बट है तो एंड, तो निगेशन P एंड Q। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 7th क्वेश्चन थे, वो यहाँ पर ख़त्म होते। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।